बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय। सभी एकाग्रचित होकर बैठेंगे अपनी चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके, क्योंकि हम प्रभु की जीवन लीलाओं का रसपान कर रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारी प्रभु की लीलाएं हैं और भी जो ज्ञान भरा है प्रभु के द्वारा हमें हर रोज बख्शिश हो रहा है, उसका रसपान हम करते हैं। तो बिल्कुल एकाग्रचित होकर बैठें। जितना भी समय प्रभु हमें अपने चरणों में बैठने का जो सौभाग्य हमें देते हैं, तो उनका शुक्राना करें कि शुक्र है प्रभु तेरा कि तूने याद किया है, इसलिए तो तेरे चरणों में हम बैठे हैं। आके वो बुलाता है तभी हम बैठ सकते हैं, अदरवाइज तो बहुत ही असंभव है इस कलयुग के अंदर। और वो भी हमारा सौभाग्य है, सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से हमें श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ श्रवण करने को मिल रहा है और एक एक शब्द हम तक पहुंच रहा है। ये नहीं कि 7 दिन में इसको समाप्त कर दिया जाएगा, एक एक शब्द आप सब तक पहुंचाया जाएगा, चाहे 4 महीने लगें चाहे 6 महीने इसको लगें, लेकिन एक एक शब्द। तो ये हमारा कितना सौभाग्य है। हर एक श्वास के साथ सुमिरन करते रहेंगे, प्रभु का ध्यान करेंगे। सर्वप्रथम अपने श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, जिन्होंने ये निष्काम सेवा बख्शी है, निमित्त मात्र बनाया है। कृष्ण कन्हैया और राधा रानी के चरणों में भी शत शत नमन करते हैं प्रभु के, कि उनकी कृपा भी हम सब पर बनी रहे। आगे की जो प्रसंग है श्रवण करते हैं। भगवान को भीष्म ने वचनबद्ध किया था। कल हम ये कथा सुन रहे थे। उससे पहले प्रभु का संकीर्तन करते हैं, प्रभु का आराधन करते हैं, उनका आवाहन करते हैं बड़े प्रेम से। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गाओ प्रेम से। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आगे का प्रसंग आ रहा है। धर्मराज से भीष्म पितामह कहते हैं, श्री कृष्ण तो साक्षात परमात्मा है, वे तेरा निमित्त करके मेरे लिए आए हैं, तो मेरी मृत्यु सुधारने आए हैं। भगवान को भीष्म ने वचनबद्ध किया था कि कौरव पांडव युद्ध के समय दुर्योधन भीष्म पितामह से कहते हैं, दादाजी 8 दिन तो हो गए, फिर भी आप किसी पांडव को मार नहीं सके हैं, आप ठीक तरह से लड़ते ही नहीं हैं। भीष्म आवेश में आ गए और आवेशावस्था में ही उन्होंने दुर्योधन से कहा कि रात को 12 बजे जब मैं ध्यान में बैठूं तो अपनी रानी को आशीर्वाद लेने के लिए भेजना। ये भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा। मैं अखंड सौभाग्यवती का उसको वरदान दूंगा। तो श्री कृष्ण को यह जानकर चिंता हुई। दुर्योधन की पत्नी भानुमति से वे मिले और उससे कहा कि दादाजी तो घर के ही तो हैं, उनसे मिलने के लिए आज जाने की जल्दी क्या है। देखो, जब भगवान ने अपने भगत की रक्षा करनी होती है ना,
तो कुछ भी करते हैं, कुछ भी। तो उनको क्या बोलते हैं, भानुमति को श्री कृष्ण भगवान, कि कल जाना उनके दर्शन के लिए। भानुमति मान गई और नहीं गई। तो उसकी जगह पर पता है क्या किया भगवान ने? महात्मा कहते हैं उसी समय कृष्ण ने किसको जगाया? द्रौपदी को। द्रौपदी को जगाया। एक स्वरूप से द्रौपदी को लेकर वे भीष्म पितामह के पास गए और दूसरे स्वरूप से वे द्रौपदी बनकर अर्जुन की शैया पर सो रहे हैं। देखो कितने रूप धारण किए प्रभु ने। श्री कृष्ण रूप रहित होते हुए भी अनेक रूपों वाले हैं, क्योंकि भगवान हैं, मालिक हैं तीनों लोकों के। भीष्म पितामह ध्यान कर रहे हैं। आज द्वारकाधीश का स्वरूप दिखता नहीं है, किंतु काली कमली, हाथ में दीपक आदि स्वरूप वाले भगवान दिखते हैं। काली कमली ओढ़ ली थी भगवान ने और हाथ में दीपक ले लिया था। अंधेरी रात थी। आज द्रौपदी के रक्षक बनकर भगवान आए हैं, क्योंकि भीष्म पितामह जी ने अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा ली हुई। तो वो जब रक्षक बन जाता है तो कौन मार सकता है किसी को, चाहे प्रतिज्ञा ही क्यों ना ली हो। द्वारपाल ने उनको रोका, कोई भी पुरुष अंदर जा ना सके, ऐसी आज्ञा थी। द्रौपदी ने अंदर जाकर प्रणाम किया और भगवान द्वार पर ही रुक गए थे। द्रौपदी को अंदर भेज दिया था। दुर्योधन की पत्नी भानुमति ही आई है, उन्होंने तो ऐसा सोचा। ऐसा मानकर भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया कि अखंड सौभाग्यवती भव। ध्यान में बैठे थे प्रभु के और आशीर्वाद दे दिया। तो द्रौपदी ने पूछा, दादाजी आपका आशीर्वाद सच होगा? भीष्म ने पूछा कि देवी तू कौन है? द्रौपदी ने उत्तर दिया, मैं पांडव पत्नी द्रौपदी हूँ। भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने तुझे आशीर्वाद दिए हैं तो सच ही होंगे। पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा मैंने आवेशवश की है, आवेश में आके की है, सच्चे हृदय से नहीं। तुझे सच्चे हृदय से आशीर्वाद दिए हैं, वे सच्चे ही होंगे। किंतु मुझे तू ये तो बता कि तू अकेली यहाँ कैसे आई? तुझे द्वारकानाथ के सिवा और कौन लाया होगा? उनको भी पता था कि कृष्ण के सिवा कोई ऐसा कार्य कर ही नहीं सकता। तो भीष्म पितामह दौड़ते हुए बाहर आए। श्री कृष्ण को उन्होंने कहा कि आज तो मैं आपका ध्यान करता हूँ, किंतु अंतकाल में आपका स्मरण ना जाने रहेगा या नहीं रहेगा। देखो, इसीलिए कहते हैं कि अंतिम समय के लिए अरदास जरूर किया करो कि हमारा अंतिम समय सुहेला बना देना प्रभु। ऐसी अवस्था और ऐसी व्यवस्था कर देना, सारी जिंदगी चाहे नाम जपा हो, लेकिन अंत समय अगर प्रभु का ध्यान नहीं रहेगा ना, तो फिर जहाँ वृत्ति जाएगी वही सब भुगतना पड़ेगा। तो क्या कह रहे हैं भीष्म पितामह? किंतु अंत काल में आपका सिमरन ना जाने होगा या नहीं। प्राण प्रयाण के समय वात पित्त आदि के प्रकोप से गला जो है रुंध जाएगा। तो वैसे समय में आपका स्मरण कैसे होगा प्रभु? सो अंत समय में मेरी लाज रखने को पधारिएगा, ये प्रार्थना कर रहे हैं भीष्म पितामह श्री कृष्ण भगवान से। अंतकाल में भयंकर स्थिति होगी, उस समय मुझे लेने के लिए आइएगा। देखो, ये छोटी विनती नहीं है। ऋषि मुनि योगी तपस्वी कितनी कितनी तपस्याएं करते हैं। अंत समय सुहेला हो जाए,
उस समय श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को वचन दिया कि मैं अवश्य आऊँगा। देखो, जब हम रोज रोज प्रार्थना करते हैं ना, तो वो स्वीकार होती ही होती है। जब हम रोज, देखो अब सामूहिक रूप में विनती होती है अंतिम समय के लिए, एंड में भागवत जी के पाठ की जब समाप्ति होती है, उसके बाद सभी सामूहिक रूप में सारी संगत, साध संगत मिलके अपने सतगुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में प्रार्थना करती है कि हमें अंत समय लेने के लिए जरूर आइएगा। बड़ी प्यारी विनती होती है, करके जाया करो। देखो भागवत हमें क्या सिखा रहा है कि दुनियावी इच्छाओं के लिए हम पूरा समय अगर देते हैं और एंड में वो विनती नहीं करते हैं, तो क्या हालत होगी अंत समय, ये हम नहीं जानते हैं। अगर प्रभु से हर रोज वादा लेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु ऐसी अवस्था और व्यवस्था जरूर बना देंगे अपने प्रेमी की कि जो मांग हो रही है उनके लिए हो रही है, किसी और वस्तु के लिए नहीं, केवल और केवल भगवान के लिए हो रही, कि आप आना लेने के लिए। देखो, जब कोई भी बच्चा कहीं जाता है, स्कूल जाता है, तो जिस दिन वो माँ या अपने पिता से कहेगा कि आज मुझे स्कूल से लेने के लिए आप आना, तो माँ और पिता जिसको भी बोला होगा वो समय से पहले पहुंच जाते हैं कि छुट्टी होने वाली है, हम अपने बच्चे को लेके आए। ऐसे भी हम भी भगवान के बच्चे हैं, हमें प्रार्थना ये जरूर करनी चाहिए। ये नहीं कि हम जो मर्जी मांगते रहें बस वही काफ़ी है, नहीं। सबसे अहम बात तो है अंत समय की, अंत समय कैसा होगा। तो प्रभु से रोज प्रार्थना करो। देखो ये भागवत जी में भी आ रहा है। क्या भीष्म पितामह श्री कृष्ण भगवान से वचन ले रहे हैं, तो उस समय श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को वचन दिया कि मैं अवश्य आऊँगा। उनको दिए गए वचन का पालन करने द्वारका नाथ पधारे थे। प्रभु से रोज प्रार्थना करो कि मेरी मृत्यु के समय जरूर आना। भागवत जी में वचन आ रहे हैं। क्या हमने कभी की है ऐसी प्रार्थना? हम धन्य है जो इस ग्रुप से जुड़े और हर रोज विनती होती है इसके अंदर अंतिम समय की। प्रभु से रोज प्रार्थना करो कि मेरी मृत्यु के समय जरूर आना प्रभु। शरीर ठीक हो तो ध्यान जाप हो सकता है, लेकिन अंत काल में दुख से देहानुसाधान होता है, जिससे परमात्मा का ध्यान करना बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन। अंत समय बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको प्रभु का ध्यान आता है, नहीं तो बहुत मुश्किल, दर्द, पीड़ा होती है। भीष्म पितामह श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं, नाथ कृपा करो, जैसे खड़े हो वैसे ही रहना। अंत समय की जब मृत्यु आए ऐसे ही मेरे सामने खड़े रहना। कृष्ण सोचते हैं मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा। पुंडलीक की सेवा मुझे याद आती है। तुकाराम ने प्रेम से एक बार पुंडलीक को उलाहना दिया था कि मेरे विठलनाथ मेरे द्वार पर आए तो तूने उनकी कदर नहीं की, मेरे प्रभु को तूने आसन भी नहीं दिया। रोज रोज प्रभु से प्रार्थना करो कि मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए आना। ये नहीं कि हमें ऊपर ऊपर से विनती करनी चाहिए प्रेमियों, ये एक बहुत ही ऐसा समय होता है कि जिसको संभालना बहुत मुश्किल है। अगर वो संभल जाए ना तो सच में जीवन सार्थक हो जाता है, पूरे जन्म की कमाई सफल हो जाती है अगर प्रभु आ जाएं तो लेने के लिए। शरीर में जब शक्ति है तो खूब भक्ति करो और प्रभु को मनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, दादाजी
इन धर्मराज को लगता है कि मैंने ही सबको मारा है, मेरे कारण ही सबका सर्वनाश हो गया है। उन्हें शांति मिले ऐसा उपदेश आप करें। भीष्म पितामह जी कहते हैं, रुकिए, धर्मराज की शंका का निवारण मैं बाद में करूँगा, मेरी एक शंका का समाधान पहले करें, मेरे एक प्रश्न का पहले उत्तर दें। मेरा जीवन निष्पाप है, मेरा मन पवित्र है, मेरा तन भी पवित्र है, मेरी इंद्रियां भी शुद्ध हैं। मैं उनसे यह बात कर रहा हूँ जो मन की बातें भी जानते हैं। भीष्म कहते हैं कि मैंने पाप किया ही नहीं, तो फिर मुझे यह दंड क्यों मिल रहा है? क्योंकि भानु की शैया में जब लेटे हुए थे भीष्म पितामह, तब ये बात वो कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं कि बताओ, जब मैंने कोई पाप किया ही नहीं है तो मुझे दंड क्यों मिल रहा है? हम भी ऐसे ही सोचते हैं ना कि हम तो बहुत सिमरन भजन करते हैं, तो ये कष्ट हमें क्यों आया? हम तो किसी को कुछ कहते नहीं हैं, है ना? तो ये नहीं पता होता कि पिछले जन्म में कितने पाप किए हैं हमने, हम अपराधी हैं, तो उनका कौन भुगतान देगा? तो देखो, ये सारे सवालों के जवाब हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने पाप किया ही नहीं है, तो मुझे यह दंड क्यों मिल रहा है? मुझे बाणशैया पर क्यों सोना पड़ा? प्रभु से पूछ रहे हैं। मुझे अतिशय वेदना क्यों होती है? मैं निष्पाप हूँ, फिर भी मुझे क्यों सजा देते हैं? भगवान कहते हैं, दादाजी, आपने कोई पाप नहीं किया है, ये सच है। इसी कारण से तो मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। आपने स्वयं कोई पाप नहीं किया, फिर भी आपने अपनी आंखों से पाप होता हुआ देखा है। आपने जो पाप देखा उसी की यह सजा है। कोई पाप करे उसे देखना भी पाप है। आपके सामने कोई पाप कर रहा है, हम उसको हटा नहीं रहे हैं, तो ये भी पाप है। किसी के पाप का विचार करना भी पाप है, किसी का पाप देखना नहीं, सुनना भी नहीं, और किसी से कहना भी नहीं। अगर किसी की कोई बुराई आप देख लेते हो, उसकी चर्चा मत करो, किसी से मत कहो। ये देखो, भागवत जी हमें सिखा रही हैं। लेकिन हम चर्चा करने से हटते नहीं हैं। अगर थोड़ी सी भी किसी की बुराई मिल जाती है तो उसकी खूब चर्चा करते हैं, तो वो पाप बनते हैं। तो जो किया हुआ सिमरन होता है वो सब निष्फल हो जाता है, तो फिर उसका भुगतान हमें देना पड़ता है। भीष्म कहते हैं कि वह पाप मुझे याद नहीं आ रहा है। मैंने कौन सा पाप देखा है? मुझे तो सब कुछ याद रखना ही पड़ता है। याद करें दादाजी कि एक बार जब आप सभा में बैठे थे तो वहाँ दुशासन द्रौपदी को ले गया था। आप उस समय वहीं थे। द्रौपदी ने कहा था कि धूत में सब कुछ हारा हुआ पति अपनी पत्नी को दाव पर लगा नहीं सकता। दुर्योधन ने कहा था कि अब द्रौपदी दासी बनी है, उसे निवस्त्र करो। उस समय द्रौपदी ने आपसे कहा था कि हारे हुए पति को अपनी स्त्री दाव पर लगाने का अधिकार नहीं है। दादाजी, आप न्याय करें कि मैं जीता हूँ या अजीता। उस समय आपने कहा था कि दुर्योधन का अन्न ग्रहण करने से मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है, और आप चुप रह गए। ऐसा घोर पाप सभा में हो रहा हो और आप उसे देखते रहें, यह आप जैसे ज्ञानी को शोभा नहीं देता। ये श्री कृष्ण भगवान फरमा रहे हैं पितामह से। द्रौपदी का अपमान आप सभागृह में देखते रहे। द्रौपदी को आशा भी थी आपसे, जैसे ज्ञानी सभा में है तो वे न्याय करेंगे। आपने उस समय द्विधावंश होकर अन्याय को रोका नहीं, अतः निराश होकर द्रौपदी ने पुकारा।
हे कृष्ण द्वारकावासिन याद नंदन कौरव प्रभुता माँ की ना जानानिस केशव। तो द्रौपदी की पुकार सुनकर मैं वहाँ गुप्त रूप में आया था। मैंने सब कुछ देखा। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था और आप केवल देखते हुए बैठे थे। सभा में हो रहे अन्याय हो आपने चुपचाप होने दिया। इसी पाप का आपको यह दंड मिल रहा है। भीष्म पितामह ने नमन किया तो उन्होंने फिर धर्मराज को उपदेश दिया। स्त्री धर्म, आपद धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म आदि समस्याओं का महाभारत के शांति पर्व में बोध है। फिर परम धर्म बताया। युधिष्ठिर ने पूछा कि सभी धर्मों में से कौन से धर्म को आप श्रेष्ठ मानते हैं? किससे जप करने से जीव मरण रूपी सांसारिक बंधन से मुक्त होता है? तो भीष्म पितामह ने कहा, सुथावर जंगम रूप संसार के स्वामी ब्रह्मा आदि देवों के देव, देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न क्षर अक्षर से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम के सहस्र नामों का निरंतर तत्परता से गुण संकीर्तन करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होता है। विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना ही पराधर्म है। शिव महिम्न और विष्णु सहस्र नाम का रोज पाठ करो। शिव जी की स्तुति करने से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से भक्ति दृढ़ होती है। विष्णु भगवान की स्तुति करने से पाप जल जाता है। विष्णु सहस्र नाम के पाठ करने से ललाट पर लिखे हुए विधाता के लेख भी बदल जाते हैं। जन्म मरण के बंधन से जीव को वह मुक्त करता है। भगवान शंकराचार्य को विष्णु सहस्र नाम का पठन बहुत प्रिय था, तो उन्होंने सबसे पहले विष्णु सहस्र नाम पर ही भाग्य लिखा। उनका अंतिम ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र का भाष्य, शंकरा भाष्य, और फिर उन्होंने कलम छोड़ी थी। विष्णु सहस्र नाम का पाठ रोज 2 बार करो। 12 वर्ष तक ऐसा करने से अवश्य फल मिलेगा। एक बार रात को सोने से पहले पाठ करो। इसमें दिव्य शक्ति है। ललाट पर लिखे गए लेखों को मिटाने और बदलने की शक्ति इसमें है। गरीब आदमी विष्णु याग कैसे कर सकता है, परंतु यह विष्णु सहस्र नाम का 15,000 पाठ करें तो उसे विष्णु याग का पुण्य मिलता है। भोजन की भांति भजन का भी नियम होना चाहिए। 12 वर्ष तक नियम पूर्वक जो है सत्याकर्म करो, फिर अनुभव होगा। चाहे कोई भी काम हो, भगवान का भजन नियमित करो। जिस परमात्मा की कृपा से सुख मिला, पुत्र मिला, उस ठाकुर जी की सेवा समरण जीव ना करे तो इससे बड़ा पाप और कौन सा होगा। फिर भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की और बोले, हे नाथ, आपका दर्शन मैं खाली हाथों से कैसे करूं? मैं आपको क्या अर्पण करूं? भगवान जीव के धन संपत्ति नहीं मांगते हैं जीव से, वे तो मन बुद्धि ही मांगते हैं। भीष्म पितामह ने कहा कि मैं अपना मन और बुद्धि आपके चरणों में रखता हूँ। यह जीव बड़ा कपटी है और क्या कहूँ। कोई संकट आ जाए और रण छोड़ राय जी का दर्शन करने जाता है, वहीं 11 रुपये भेंट करता है और कहता है कि हे नाथ, मैंने अदालत में अपने भाई पर दावा जो है दायर किया है, मेरा ध्यान रखना। ध्यान रखने से उसका मतलब कि अदालत में साथ जाना। वह वकील को तो 307 रुपये देगा और ठाकुर जी को 11 रुपये में ही समझा देना चाहता है। भगवान कहते हैं कि मैं तो सब कुछ देखता हूँ, जानता हूँ और समझता हूँ। मैं तो तुम्हारे दादा का भी दादा हूँ। लक्ष्मी जी जब भगवान से पूछती हैं कि आप अपने भक्तों को दर्शन क्यों नहीं देते हैं, तब भगवान कहते हैं कि वह दाता बदले में क्या लेना चाहता है वह भी तो देखो। भगवान को तुम अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना हृदय अर्पित करो। भीष्म पितामह स्तुति करते हैं कि हे भगवान,
केवल एक बार मुझसे कहो कि मैं तुम्हारा हूँ। देखो, भगवान से कह रहे हैं कि एक बार आप बोल दो कि मैं तुम्हारा हूँ। तो भक्ति ही मृत्यु को सुधारती है, सार्थक करती है। ज्ञान पर भरोसा मत रखो, आत्मा शरीर से अलग है, यह तो सब जानते हैं, परंतु इसका अनुभव सबको नहीं होता। दुख होता है तब मन में देहाध्यास होता है। देहावासना के समय 20 करोड़ बिच्छुओं के डंक सी वेदना होती है। भीष्म पितामह ज्ञान पर भरोसा नहीं रखते हैं। भक्ति मृत्यु को सुधारती है, कई बार ज्ञान मृत्यु को बिगाड़ता है। वे भगवान की शरण में गए, वे भगवान से कहते हैं कि मैं आपकी शरण में आया हूँ। वे ऐसा नहीं कहते कि वे ब्रह्म रूप हैं, वे तो कहते हैं कि मैं आपका हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। भगवान उन्हें कुछ उलाना नहीं देते। वे कहते हैं कि मैं आपको अपना कैसे मानूं, आपने तो अर्जुन पर भी बाण चलाए हैं, तो अपने भगत पर चलाए गए बाणों को मैं कैसे भूलूं, ये श्री कृष्ण भगवान पितामह से कह रहे हैं। तो भीष्म जी कहते हैं कि ये सारा जग जानता है कि पांडवों पर मेरा कितना प्रेम है, और आप भी तो ये जानते हैं कि युद्ध में मेरा शरीर कौरवों के पक्ष में था, किंतु मेरा मन तो पांडवों के पक्ष में था। तो पांडवों पर मैं बाण तो चलाता था, पर मन से यही चाह रहा था कि विजय पांडवों को ही मिले। तो ऐसा बोलकर ही मैं बाण छोड़ता था। कृष्ण कहते हैं कि फिर भी आप शरीर से पांडवों के पक्ष में नहीं थे, तो आपने कौरवों के पक्ष में रहकर मेरे पांडवों के साथ युद्ध किया। आप जब मन से पांडवों के साथ थे, फिर भी तन से भी पांडवों के साथ क्यों नहीं रहे? भीष्म पितामह कहते हैं कि हे प्रभु, मैं उस समय आपके दर्शन करना चाहता था। आप अर्जुन के रथ पर थे। मैंने सोचा कि यदि मैं पांडवों के पक्ष में रहूंगा तो सामने से आपके दर्शन कैसे कर सकूंगा। तो आपका सतत दर्शन करते रहने के लिए ही मैंने पांडवों के विरुद्ध कौरवों के पक्ष में जा मिला। पांडवों के पक्ष से लड़ता तो आपके दर्शन में अच्छी तरह से नहीं कर पाता। तो फिर भीष्म जी श्री कृष्ण भगवान की स्तुति करते हैं, जिसका शरीर त्रिभुवन सुंदर और नील माल जैसा है, नील वरण है, जिसके तन पर सूर्य किरण सा श्रेष्ठ पीतांबर सुशोभित है, और मुख पर कमल के समान उलझी हुई लटें बिखरी हुई हैं, ऐसे अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। फिर उसके बाद ऐसा सब रूपवान पार्थरथी को रोज अपने सम्मुख रखो। इंद्रियों के घोड़ों को भगवान को सौंप दो। शरीर रथ है और जो इंद्रियां हैं वो घोड़े हैं। तो अपनी निष्काम बुद्धि और मन आपको अर्पित करता हूँ। मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मन तो केवल भगवान को ही देने की वस्तु है। फिर भी जगत में कोई स्त्री को मन देता है तो कोई पुरुष को। भगवान तो कहते हैं तुम अपना धन आदि नहीं, किंतु मन ही मुझे दे दो। कोई वस्तु नहीं चाहिए, केवल मन। भगवान कृष्ण सोचने लगे कि वयोवृद्ध भीष्म पितामह बहुत समझदार हैं, कितना मीठा बोलते हैं। यह जीव जब ठाकुर जी को कुछ अर्पण करता है तो उन्हें बड़ा संकोच होता है। भगवान आगे सोचते हैं कि युद्ध के समय की भीष्म पितामह की विलक्षण मूर्ति मुझे याद आती है। उनके मुख पर बिखरी लटें जो घोड़ों के पांव से उड़ती हुई धूल से मटमैली हो रही थी, और मुख पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें झलक रही थी। सुंदर कवचधारी कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। प्रभु से प्रार्थना करो कि मेरा शरीर
मेरे शरीर रथ पर आप विराजें, मेरे शरीर रथ पर द्वारकाधीश विराजे हैं, ऐसा भाव मन में रखो। मेरे इंद्रिया रूपी घोड़े अंकुश में ना रहें तो प्रभु उनको तुम अंकुशित कर देना। मैंने धुरा आपके हाथ में रख दी है। मेरी इंद्रियां को वंश में रखना, मेरा रथ सुकुशल पार कर दो, ऐसी प्रार्थना करो। प्रभु की शरण ग्रहण करने वाले का ही मरण सुधरता है। हे नाथ, जगत में आपने मेरी प्रतिष्ठा कितनी बढ़ा दी है, मुझे कितना सम्मान दिया। मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कोई भी अस्त्र शस्त्र धारण न करने की प्रतिज्ञा की थी। भीष्म ने कहा कि मैं तो गंगा पुत्र हूँ, मैं तो ऐसा युद्ध करूँगा कि कृष्ण को अस्त्र वस्त्र धारण करने ही पड़ेंगे, मैं उनसे हथियार चलवा कर ही रहूँगा। तो भीष्म के बाणों से अर्जुन मूर्छित हो गया और फिर भी वे बाण वर्षा करते रहे। कृष्ण ने सोचा कि यदि भीष्म बाण चलाते रहेंगे तो मेरे अर्जुन की मृत्यु हो जाएगी, तो महान अर्थ होगा, मेरी प्रतिज्ञा चाहे छूट जाए। देखो, भगवान ने जो प्रतिज्ञा की अपने भगत के लिए, अपने सखा के लिए, वो प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हैं। भगवान रथ पर से कूद पड़े। जो लीला आ रही है उसको विजुलाइज करो कि ये हम सब कुछ हकीकत में देख रहे हैं भगवान की लीलाओं को, और श्वासों के साथ सुमरन करो उस प्रभु का, तभी हमें ये सब लीलाएं सुनने का, रसपान करने का आनंद मिलता है कि एक लय हो जाओ प्रभु में। भगवान रथ से कूद पड़े। सिंह की भांति दहाड़ते हुए वे रथ चक्र लेकर भीष्म की ओर दौड़ पड़े। भीष्म ने उसी समय कृष्ण को नमस्कार किया और भगवान का जय जयकार किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। भक्तों की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। ठाकुर जी की यह भी एक लीला है। भगवान भक्तों का पूरा पूरा सम्मान करते हैं। वे मानते हैं कि चाहे मेरी पराजय हो, पर भक्तों को विजय होनी ही चाहिए, भक्तों की विजय होनी ही चाहिए। भीष्म कहते हैं कि मेरी और कृष्ण दोनों की प्रतिज्ञा पूरी हुई। उस समय भगवान के दो रूप मैं एक साथ देख रहा था। ये भीष्म पितामह कह रहे हैं कि उस समय भगवान के मैं दो रूप एक साथ देख रहा था। एक स्वरूप रथ पर विराजित है और दूसरा रथ से कूदकर चक्र लेकर दौड़ रहा है, सुदर्शन चक्र लेकर दौड़ रहा है। अर्जुन मूर्छित होने से घोड़े रथ को कहीं गड्ढे में ना गिरा दें, ऐसा सोचकर भगवान का एक स्वरूप रथ संभालता है, और उस रूप ने तो कोई भी शास्त्र धारण नहीं किया था। दो रूप बना लिए भगवान ने, क्योंकि अर्जुन मूर्छित हो गया था और रथ को संभालने के लिए रथ पर रहे, और दूसरा भीष्म पितामह की ओर दौड़ पड़े हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर। तो भीष्म अर्थात भयंकर कौन है? मन ही भयंकर है। अतः भीष्म का अर्थ है मन। अर्जुन जीवात्मा है। मन अवेश युक्त होने पर संकल्प विकल्प बहुत करता है, मन ही मूर्छित हो जाता है। ईश्वर जब मन को मारने लगते हैं तभी वह अंकुशित होता है। भगवान मन को सुदर्शन चक्कर से मारने जाते हैं तभी कहीं मन शांत होता है। देखो, ये मन ऐसे नहीं शांत होता। देखो,
कह रहे हैं कि भगवान जब सुदर्शन चक्र से मारने जाते हैं इस मन को, तभी ये मन शांत होता है। जीवात्मा जब परमात्मा की शरण में जाता है तो मन को वे शांत करते हैं। मन संकल्प विकल्प करना छोड़ दे तो यह मन आत्म रूप में तदाकार हो जाता है, तभी जीवन को भी शांति मिलती है। जो स्तुति भीष्म जी ने की थी वह अनुपम है, वह स्तुति कंठस्थ करने योग्य है। इसे भीष्म पितामह राज स्तोत्र भी कहते हैं। इसके बाद भीष्म ने उत्तरायण में देह को छोड़ दिया। भीष्माचार्य भागवत स्वरूप में तदाकार हो गए, वे कृतार्थ हो गए। उत्तरायण में मृत्यु का अर्थ है कि ज्ञान की अवस्था, भक्ति की उत्तरावस्था में, परिपक्व दशा में मृत्यु। कई पापी लोग भी वैसे तो उत्तरायण काल में मरते हैं, फिर भी उनको सद्गति नहीं मिलती है। कई योगी जन दक्षायन में मरते हैं, फिर भी उनकी दुर्गति नहीं होती है। दक्षिण दिशा में यमपुरी है, नरक लोक है। नरक लोक का अर्थ है कि अंधकार, जिन्हें परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जिन्होंने परमात्मा का अनुभव नहीं किया है और वैसे ही मर जाते हैं, उनकी मृत्यु दक्षिणायन कहलाती है। तो संतों का जन्म तो हमारी ही भांति साधारण होता है, किंतु उनकी मृत्यु मंगलमय होती है। भीष्म महाज्ञानी थे, फिर भी प्रभु प्रेम में तन्मय होकर मरे थे। यह बात हमें बतलाती है कि भक्ति ही श्रेष्ठ है। साधना, भक्ति करते करते ही साध्य भक्ति सिद्ध हो जाती है। जिसकी मृत्यु के समय देवगण बाजे बजाते हैं, उसकी मृत्यु ही कृतार्थ जानो। भीष्म के प्रयाण के समय देवों ने ऐसे ही किया था कि ऐसा काम जग में करो कि जब तुम आए जग में तो वह हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। मानव जीवन की अंतिम परीक्षा उसकी मृत्यु ही है। जिसका जीवन सुंदर होगा उसकी मृत्यु भी मंगलमय ही होगी। जिसका मरण बिगड़ा उसका जीवन भी व्यर्थ रहा। मरण तब सुधरता है जब मानव प्रत्येक क्षण को सुधारता चलता है। जिसको समय के मूल्य का भान होता है और विगत संपत्ति फिर प्राप्त हो सकती है, किंतु विगत समय पर कभी नहीं मिलता। प्रत्येक क्षण का जो सदुपयोग करेगा उसी की मृत्यु मांगलिक होगी। कण कण का सदुपयोग करो और क्षण क्षण का भी। एक भी कण का और एक भी क्षण का दुरुपयोग ना करो। कण का जो दुरुपयोग करता है वह दरिद्र बनता है और क्षण को जो व्यर्थ खर्च करने वाला जीवन बिगाड़ता है। प्रतिदिन संयम को बढ़ाओ। प्रतिपल को ईश्वर का स्मरण करता है। जो भी स्मरण करता है प्रतिपल उसकी मृत्यु भी सुधरती है। भीष्म जीवन संयमी रहे थे। संयम बढ़ाकर प्रभु के सतत स्मरण की आदत होने से मरण सुधरेगा। जीवन का अंतकाल बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। उस समय प्रभु का स्मरण करना आसान नहीं है। हम कहते हैं ना कि हम सब कुछ करते हैं तो मरते समय भी हम प्रभु को याद कर लेंगे, ऐसा संभव ही नहीं है। ये भागवत जी कह रही हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। समस्त जीवन जिसकी लगन में बीता होगा वही अंतकाल में उसे याद आएगा। ईश्वर तब तक कृपा नहीं करते जब तक कि मनुष्य स्वयं कोई प्रयत्न ना करे। देख लो, हम कहते हैं ना, कई बार हमें साधु संत महात्मा कहते हैं भजन करो, तो हम कहते हैं होता नहीं है, बैठा नहीं जाता है ना, हमें नींद आती है। तो क्या फरमा रहे हैं प्रभु? मनुष्य जब तक स्वयं प्रयत्न नहीं करता उस पर प्रभु भी कृपा नहीं करते हैं।
तो इसलिए चाहे बैठा जाए चाहे ना बैठा जाए, हठपूर्वक बैठो तो प्रभु भी कृपा करेंगे। ऐसी कृपा मांगो प्रभु से। सारा जीवन भगवान के स्मरण में बीते और कदाचित वह व्यक्ति अंतकाल में भगवान को भूल जाए तो भगवान उसे याद करेंगे। इसलिए हर पल हर क्षण प्रभु को याद रखो, अंतिम समय के लिए प्रार्थना करो। सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं होता। भगत मुझे भूले तो भी मैं उसको नहीं भुलाता, ऐसा भगवान ने कहा है। तो भीष्म पितामह की मृत्यु को उजागर करने के लिए द्वारकाधीश पधारे थे। भीष्म पितामह ने महाज्ञान का विश्वास नहीं किया और उन्होंने प्रभु की शरण ली। भीष्म पितामह की मृत्यु से युधिष्ठिर को दुख तो बहुत हुआ, किंतु उनकी सद्गति से उनको आनंद भी हुआ। धर्मराज राज सिंहासन पर बैठे हस्तिनापुर का शासन करने लगे। उनके राज्य में अकाल नहीं है, ना तो अतिवृष्टि होती है और ना ही अनावृष्टि। धर्मराज के राज्य में ना तो कोई भूखा है और ना ही कोई बीमार। धर्मराज की मर्यादा का पालन करने वाला कभी भी दुखी या बीमार नहीं होता। अनेक जन्मों की भोग वासना अभी मन में है, उसका बिल्कुल नाश तो नहीं हो सकता, किंतु विवेक से उपभोग करोगे तो अंतकाल तक इंद्रियां स्वस्थ रहेंगी। तो धर्म की मर्यादा में रहकर मनुष्य को धर्म और काम का उपभोग जो भी करेगा तो वह दुखी नहीं होगा। संयम और सदाचार नहीं बढ़े तो धन संपत्ति भी आनंद नहीं दे सकती। सूत जी सावधान करते हैं, धर्मराज के राज्य में धर्म की भी शिक्षा दी जाती है। सूर्य नारायण का प्रत्यक्ष जो है भगवान है और बाकी सभी देव भावना से सिद्धि देते हैं। सूर्य नारायण का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। उनके दर्शन के लिए भावना को वैसे कोई आवश्यकता नहीं है भावना की, इसी प्रत्यक्ष में देव की आराधना करो। धर्मराज भी सूर्य नारायण की उपासना करते हैं। सूर्य नारायण की आराधना किए बिना बुद्धि शुद्ध नहीं होती है। ज़्यादा नहीं तो कम से कम रोज 12 सूर्य नमस्कार करो। मेरे सूर्य नारायण और श्री कृष्ण एक ही हैं, कृष्ण ही सूर्य नारायण हैं। श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं ही गीता में कहा है कि ज्योतिष आदित्यो, इस सूर्य नारायण की उपासना का क्रम कहा गया है। उनकी उपासना करने वाले कभी दरिद्र नहीं बनते। महाभारत के वन पर्व में एक कथा है कि युधिष्ठिर सूर्य नारायण की उपासना करते थे। वन में सूर्य देव ने उनको एक अक्षय पात्र दिया। राम को भी सूर्य ही ने शक्ति दी थी और उसी शक्ति से उन्होंने रावण को मारा। राम ने भी यही आदर्श सामने रखा है कि मैं स्वयं ईश्वर हूँ, फिर भी सूर्य नारायण की उपासना करता हूँ। धर्म के साथ नीति का विवाह अर्थात संबंध ना हो तब तक नीति विधवा जैसी ही है और बिना नीति के धर्म विदुर है। धर्मराज के पवित्र राज्य में किसी के भी घर में कोई क्लेश नहीं था। पुत्र माता पिता की आज्ञा का पालन करता था। उस समय राजा धर्मराज धर्मनिष्ठ होने के कारण प्रजा भी धर्मनिष्ठ थी। युधिष्ठिर का राज तिलक करके श्री कृष्ण द्वारिका गए और वहाँ की जनता ने रथ यात्रा का दर्शन किया। रथ में विराजित द्वारकाधीश के रोज दर्शन करो। उनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म है। रथ सोने का है। एक झांकी सी करें तो हमारा हृदय पिघलेगा। इस शरीर रथ में श्री कृष्ण की झांकी करो। हृदय सिंहासन पर बिठाकर भगत जन प्रभु का दर्शन करते हैं। ज्ञानी जन समाधि की अवस्था में ललाट में ब्रह्मा दर्शन करते हैं। द्वारिकाधीश ने द्वारिका में प्रवेश किया। नगर जन कहते हैं कि आपकी कृपा से वैसे तो सब ठीक था, एकमात्र दुख यही था कि आपका दर्शन नहीं कर सकते थे।
सभी को कृष्ण दर्शन की आतुरता है। भगवान ने अनेक रूप धारण किए हैं और 16,000 रानियों के साथ राजप्रसाद में प्रवेश किया। भगवान वाणी चतुर है। सभी रानियों से कहते हैं कि मैं तेरे ही घर में पहले आया हूँ। दूसरे दिन रानियों के बीच प्रेम कलह हुआ। तो भगवान की यह दिव्य लीला है। उस समय कामदेव लड़ने आया। रास लीला में कामदेव पराजित हुआ था। फिर भी उसे मन में असंतोष रह गया था कि उस समय तो कृष्ण बालक ही थे, उस समय मैं हारा था। वह कोई अचरज की बात नहीं थी। कामदेव ने श्री कृष्ण से कहा कि जब सुंदर युवतियां आपकी सेवा कर रही हों तो उस समय मुझे झगड़ना है। सुंदर प्रेमल हाव भाव से रानियों ने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया, किंतु श्री कृष्ण तो अजय ही रहे। तो वन के वृक्षों के तले बैठकर काम का दमन करना तो ठीक है, किंतु अनेक रानियों के साथ रहकर काम को जीते वह तो कौन है? परमात्मा है। श्री कृष्ण का चिंतन मनन करने वाले को काम सता ही नहीं सकता, तो श्री कृष्ण को तो वह कैसे सताएगा। ईश्वर वे है कि जिसे काम कभी अधीन न कर सके। काम के अधीन हो जाए वह जीव है। श्री कृष्ण को काम देव पराजित न कर सका, उसे अपने धनुष बाण का त्याग करना ही पड़ा। श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, शंकर भी योगेश्वर हैं। प्रवृत्ति में पुण्यता रहकर भी उसमें आसक्त ना बने, वही है योगेश्वर। संपूर्ण निर्वित रहकर स्वरूप में स्थिर रहें, वह योगेश्वर है। 12वें अध्याय में परीक्षित के जन्म की कथा है। उत्तरा ने बालक को जन्म दिया। वह चारों ओर देखने लगा। माता के उदर में मुझे चतुर्भुज स्वरूप जो पुरुष दिखता था वह कहाँ है? परीक्षित भाग्यशाली था कि उसको माता के गर्भ में ही भगवान के दर्शन हुए। यही कारण है कि वह उत्तम श्रोता है। कल सुनी थी ना ये कथा कि अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्म शास्त्र छोड़ दिया था, तो श्री कृष्ण भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए थे उस बालक की रक्षा करने के लिए परीक्षित की। तो युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से पूछा कि बालक कैसा होगा। ब्राह्मणों ने कहा कि वैसे तो सभी ग्रह दिव्य हैं, किंतु मृत्यु स्थान की कुछ गड़बड़ी है, उसकी मृत्यु संप्रदश होगी। यह सुनकर धर्मराज को दुख हुआ। मेरे वंश का पुत्र सर्पदंश से मरे, यह ठीक नहीं है। ब्राह्मणों ने उनको आश्वस्त किया, जैसे चाहे सर्पदंश में उसकी मृत्यु हो, किंतु उसे सद्गति मिलेगी। उसके अन्य ग्रह शुभ हैं। उन ग्रहों को देखकर लगता है कि इस जीवात्मा का यही अंतिम जन्म है। 9वें स्थान में 9 ग्रह, सब ग्रह उच्च क्षेत्र का बृहस्पति जिसके हो वह धर्मात्मा बनता है। परीक्षित दिनों में दिन जो थे दिन ब दिन बड़े हो रहे हैं। 14वें और 15वें अध्याय में धृतराष्ट्र पांडव मोक्ष की कथा है। 16वें अध्याय में परीक्षित चरित्र का आरंभ होता है। विदुर जी तीर्थ यात्रा करते हुए जो थे प्रभास क्षेत्र में आए। उन्हें खबर हुई कि सभी कौरवों का विनाश हुआ है और धर्मराज राज सिंहासन पर बैठे हैं। केवल मेरा भाई धृष्टर ही धर्मराज के यहाँ मुट्ठी भर खाने के लिए रह गया। विदुर जी आए और धर्मराज ने उनका स्वागत किया। विदुर जी सम्मान मांगते नहीं आए थे, अपने बंधुओं को बंधन मुक्त कराने के लिए आए थे। जो विदुर जी थे वो अपने बंधुओं को बंधन मुक्त कराने के लिए आए थे। तो उन्होंने 36 वर्षों तक तीर्थ यात्रा की। संत तीर्थों को पावन करते हैं। आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। यहीं पर प्रभु के चरणों में इसको विराम देते हैं। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे राधे 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 श्यामा 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 हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधे रानी की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय।